हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीडीपी से पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए दिया हिंसा से निपटने, ऑप्शन बी दिया दबाव से निपटने, ऑप्शन सी दिया थकान से निपटने में, ऑप्शन ए अजनबियों से निपटने। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पे। ऑप्शन ए दिया है नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी दिया शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, ऑप्शन सी दिया विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, ऑप्शन डी दिया उपयोग सभ्यता। राइट आंसर क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कहते हैं। यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ये आपका 1 नंबर के लिए आता है। आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा सीटेट का। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी दिया गया लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ये लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी दिया बुद्धिमान के विभिन्न पक्षों के लिए सही, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी दिया सही है, बिल्कुल नहीं। तो जो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ये लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। बी इज द राइट। नेक्स्ट, क्रिस्टीना अपनी कक्षा की क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह की ओर संकेत करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सीखने के लिए, ऑप्शन बी दिया सीखने के लिए सीखना, ऑप्शन सी आकलन का सीखना, ऑप्शन डी सीखने का आकलन। तो इसका राइट आंसर जो होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की जा रही है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए सीखना, ऑप्शन सी सीखने आकलन का सीखना। तो राइट आंसर सीखने के लिए आकलन इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण। ऑप्शन है मौखिक, ऑप्शन बी सत्र परीक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अगर मैं 5 की बात करूं तो सत्र परीक्षा जो है आपका उपकरण नहीं है रचनात्मक। प्रश्नोत्तरी और खेल विधि भी आपका है, दत्त कार्य भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रचनात्मक आकलन के उपकरण की बात कर रहा है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया था। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सारे क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करूँ, सबसे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए दिया किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन बी दिया पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन सी दिया प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन डी दिया व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो राइट आंसर आपको पता ही भैया, किशोरावस्था के जीवन में उथल पुथल की जिंदगी हमारी होती है। क्वेश्चन में से अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन जनरेशन से जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकता से यहाँ पे स्थिर है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये आपका एक फिक्स है। ठीक है, डायनेमिक तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सीखने के सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन ए दिया विकासवादी, ऑप्शन बी दिया व्यवहारवादी, ऑप्शन सी दिया रचनावादी, ऑप्शन दिया गया संज्ञानवादी। तो यह आपका किससे संबंधित है? सीखने के सिद्धांत जो संबंध है ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप लोग की स्क्रीन पर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी दिया गया शारीरिक विकास, ऑप्शन सी दिया सामाजिक विकास, ऑप्शन डी दिया गया संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए कितनी अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बौद्धिक विकास, ठीक है, अवधारणाओं की बात की गई थी। इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास की दर, ऑप्शन बी विकास क्रम, ऑप्शन सी विकास की सामान्य क्षमता, ऑप्शन डी वृद्धि एवं विकास की स्थिति। जो व्यक्तिगत होते हैं ना एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विकास की दर जो होता है ए इज द राइट आंसर होगा। सभी व्यक्ति में कोई धीरे सीखता है, कोई फास्ट सीखता है, कोई स्लो सीखता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? नॉट क्वेश्चन पूछा गया। अनुक्रमिकता, ऑप्शन बी दिया सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी दिया प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी दिया निरंतरता। ठीक है, यहाँ पे नॉट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे निम्नलिखित में से पूछा है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलता है, निरंतरता भी चलता है। अब बच्चे दो में फंसेंगे, अनुक्रमिकता हो गई या प्रतिवर्ती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन में यहाँ पे 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ती कैसे करेगा भैया? मानव विकास
अब बच्चा है तो बच्चा तो थोड़ी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर मैं बात करूँ, पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञा, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऊपर चला गया है, बी अवस्था, बी 4 अवस्था दिया है, सी आपके 4 अवस्थाएं पूछे गए हैं, आपको पता है कि 4 अवस्था बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया स्किनर, ऑप्शन सी दिया पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिग एंड हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोच्चतम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दे शैशवावस्था, ऑप्शन बी दे बाल्यावस्था, ऑप्शन सी दे किशोरावस्था, ऑप्शन डी दे प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका किशोरावस्था है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 105 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामान्य बुद्धि की बात की जा रही है। ऑप्शन बी सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी दिया मंद बुद्धि। तो आपको पता है कि जब 1 से 5 से लिया जाता है तो ये सामान्य बुद्धि में आता है। सी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो सबको पता है कि राइट आंसर क्या होगा? इसका नैतिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देगा संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी देगा शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 16 का सी इज द करेक्ट आंसर नैतिक, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं कोहलबर्ग, इन्होंने 3 लेवल की बात करते हैं और 6 स्टेजेस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश को सहायता करती है। तो ऑप्शन ए स्व अधिगम मॉडल, ऑप्शन बी दिया विभेदित निर्देश, ऑप्शन सी दिया पाठ्य सामग्री, ठीक है, पाठ्यचर्या का विस्तार, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, ठीक है, बात की गई है। संज्ञानात्मक वर्गीकरण, तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, स्व अधिगम, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं, रुचि के लिए, सीखने के लिए, चरित्र के लिए, ये सभी, ठीक है। तो कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता में इंडिविजुअल डिफरेंस के क्षेत्र की बात की गई है। तो ये सभी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी दिया मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया गया संवेदित। राइट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बौद्धिक क्रियाओं की समस्या समाधान किस अवस्था में आते हैं? अमूर्त की बात की गई ना, सी इज द राइट आंसर, सॉरी सी, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक लास्ट स्टेजेस की बात की गई है, 4th स्टेजेस की बात की गई है, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? ठीक है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? ऑप्शन दिया रट कर, ऑप्शन बी दिया गया समझ कर, ऑप्शन सी दिया सुनकर, ऑप्शन डी दिया गया देखकर। तो देखिए अस्थायी अगर परमानेंट चाहिए तो आपको समझ कर सीखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। तो बी इज द राइट आंसर। ये कुछ 20 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।